कुदरती आफत या मुनज़्ज़म हिकमत अमली कि कराची के मलीर जेल से 216 कैदी बआसानी फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर जेल में। ये वो जगह है जहाँ पर कैदियों की उनके अहल खाना के साथ मुलाकात करवाई जाती है। ये जगह आप देख सकते हैं कि इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। रात 11 बजे ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से तकरीबन वक्फे से मलीर के इलाके में ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कैदियों में काफ़ी पैनिक पाया जाता है। मलीर जेल की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि आए दिन ज़लज़ले के झटकों से परेशान और खौफज़दा कैदियों ने ये कार्रवाई इस वजह से की है कि वो अपनी जान के ख़तरे में मुब्तला हो चुके थे और इंतहाई तौर पर वो परेशान हाल थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ना कोई दीवार तोड़ी गई, ना कोई सुरंग बनाई गई, बल्कि मरकज़ी दरवाजे से 216 कैदी फ़रार होने में कामयाब हो गए। उस वक्त ड्यूटी पर 9 जेल पुलिस के अहलकार तैनात थे, जबकि एफसी के जो अहलकार हैं वो वॉच टावर पर और रेंजर्स जेल के मरकज़ी दरवाजे पर रेंजर्स की 2 मोबाइलें मौजूद थीं। ये तमाम तर नफरी होने के बावजूद इंतहाई नाकाफ़ी बताई जा रही है, क्योंकि 6000 से ज़ायद कैदी इस वक्त मलीर जेल में मौजूद हैं, जिनमें से 216 फ़रार हो गए थे। 138 अभी तक ताहाल गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं। इनको रोकने की कोशिश के दौरान जो एफसी ने और रेंजर्स ने जो फायरिंग की थी उससे एक कैदी हलाक हुआ है, 2 कैदी ज़ख्मी हुए हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में पुलिस, रेंजर्स और जो जेल पुलिस के अहलकार हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हुए। ये कंप्यूटर लैब का आप हाल देख सकते हैं कि इस वक्त कंप्यूटर लैब का क्या हाल किया गया है। अरशद शाह जो कि सुप्रीडेंट जेल हैं, उनके मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता 2 रोज़ से ज़लज़ले के झटकों से खौफज़दा कैदियों की काउंसलिंग में मसरूफ़ थे। उन्होंने कहा कि बेफ़िक्र रहें, शहर में अमन व अमान है, खुदा न खास्ता ज़लज़लों की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो कोई किसी किस्म का आप पैनिक महसूस करें। लेकिन कैदी जो हैं वो ज़लज़लों से के झटकों से इतने खौफज़दा थे और 11 बजे इतना शदीद ज़लज़ला आया कि बैरक नंबर 4 और बैरक नंबर 5 लरज़ उठी, जिसके बाद उसमें कैद 200 से ज़ायद कैदियों ने उस बैरक का ताला तोड़ डाला। इतनी क़ुव्वत के साथ, इतने खौफ की शिद्दत के साथ उस बैरक के तालों को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद तकरीबन 2000 बंदा मलीर जेल के मरकज़ी दरवाज़े पर आ गया। 11:53 पर ज़िला मलीर पुलिस को इतला मिलती है कि जेल में हंगामा हो रहा है और 11:45 पर रेंजर्स को इतला मिलती है कि जेल से कैदी फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल के बाद जेल सुप्रीडेंट फ़ौरन यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उनका ये गुमान होता है कि उन्होंने 2-3 दिन से वो काउंसलिंग कर रहे हैं, अपनी शक्ल दिखाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे तो शायद मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 से ज़ायद कैदियों ने सुप्रीडेंट जेल के ऊपर भी हमला किया। 9 अहलकार वहाँ पे मौजूद थे, टोटल 28 अहलकार थे। अगर हम मलीर जेल की पूरी नफरी की बात करें तो 216 नफरी बनती है, जो कि 3 शिफ्टों में काम करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 6000 कैदियों को रखने के लिए सिर्फ 216 अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से अफ़गानी और भारतीय माहीगीर भी मौजूद हैं। ताहम अफ़गानी बाशिंदे और भारतीय माहीगीर जो हैं उनके बैरक से ताले नहीं टूटे, वो उन्होंने फ़रार होने की कोशिश नहीं की। अब दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब वो मरकज़ी दरवाजे से फ़रार होने में कामयाब हो गए तो पुलिस उनको पकड़े कैसे, क्योंकि जेल के कपड़े तो किसी ने पहन नहीं रखे। उनमें नशे के आदी अफराद भी थे, मंशियात फ़रोश भी थे और कराची शहर की जो सौगात है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी उसमें शामिल थे। ऐसी सूरत हाल में जो लोग नंगे पैर नेशनल हाईवे पर दौड़ते भागते, होटलों पर बैठे हुए या जेल से मुत्तसिल जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर नज़र आए, उनको पुलिस ने और रेंजर्स ने धर लिया। इस तमाम तर सूरत हाल में पुलिस और रेंजर्स के अहलकार भी ज़ख्मी हुए, लेकिन सिर्फ उनको पकड़ने का एक देसी नुस्खा था कि जो नंगे पैर हैं उनको पकड़ लिया जाए। कंप्यूटर लैब का आप हाल देख रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जिसको उन्होंने बख्शा हो, छोड़ा हो। ये उन्हीं के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ पे कोई स्किल सीखें, कुछ अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें, कुछ अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें।
AI सीखें, लेकिन उन्होंने यहाँ से फ़रार होने के लिए अपने लैब सेंटर को भी नहीं बख्शा और इसको तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया। आप देख सकते हैं हाल ही में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और इसका ये हाल हो चुका है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन नंगे पैर होने की वजह से उनकी शनाख्त की गई। वॉच टावर पर जो FC एहलकार था उसने फायरिंग की, उस फायरिंग के नतीजे में एक कैदी जहाँ बहक हुआ है, हलाक हुआ है, 2 कैदी ज़ख्मी हुए हैं और उसके साथ ही साथ पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि वो पहले ही ज़ख्मी हो चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो इंतज़ामिया ने, सेक्रेटरी क्या कहते हैं, जेल ने, वज़ीर जेल ने जो मुलाकातें की हैं, जो यहाँ पर आके मीडिया ब्रीफिंग की है, वो सारा मलबा उन्होंने जेल इंतज़ामिया पर डाल दिया कि उनकी लापरवाही है। लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है कि वो 216 एहलकार जो कि 3 शिफ्टों में काम करते हैं, उनके साथ 6000 अफराद को वो किस हद तक रोक सकते थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त कैपेसिटी है 6000 की, ये 3 गुना ज़्यादा है। मलीर जेल में जो इस वक्त कैदी यहाँ पर कैद हैं, वो अब जेल की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से 3 गुना ज़्यादा है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अभी भी बहुत सारे कैदी लापता हैं। 80 के करीब रिकवर कर लिए गए हैं, गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, कुछ को बाद में पुलिस ने और रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। 144 अफराद की उन्होंने फहरिस्त बनाई जिनमें उनका मुकम्मल डेटा, उनकी रिहाइश और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त जेल इंतज़ामिया का कहना है कि मुतल्लिका पुलिस, ज़िला मलीर पुलिस के साथ, रेंजर्स हुक्काम के साथ और दीगर हसास इदारों के साथ मिलकर वो सर जोड़ के बैठे हैं। उनके बायोडाटा की मदद से वो कहाँ फ़रार होकर कहाँ जा सकते हैं, अपने आबाई इलाके में या कहाँ रुपोश हो सकते हैं, उस हवाले से स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है और उनको जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जबकि जेल में के जो दीगर अफराद हैं, दीगर कैदी हैं, उनके लवाहिकीन की बड़ी तादाद इस वक्त मलीर जेल के बाहर सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि वो दूर दराज इलाकों से हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जेल की सूरत हाल ऐसी नहीं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया कि मुलाकात का जो एरिया है उसकी क्या हालत हो चुकी है। इंटरकॉम तक तोड़े जा चुके हैं, शीशे तोड़े जा चुके हैं, पंखे वहाँ के उखाड़ दिए गए। तो इस वजह से जेल इंतज़ामिया ने मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी कुदरती आफत की सूरत में या खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्दी के हमले के नतीजे में हमारी जेल कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। शहर कायद में वैसी स्ट्रीट क्राइम बेकाबू है और इस वक्त मलीर जेल से मुतअद्दिद स्ट्रीट क्राइम फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़कार के साथ उबैद शाह, न्यू प्लस, कराची।